हे वेलकम बैक टू माय चैनल सदफ से। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंगली या मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली हम वेट को कम कैसे कर सकते हैं। दुनिया में और जहाँ बहुत बड़े मसले हैं वहाँ पर एक बड़ा मसला वेट लॉस का भी है, जिसके लिए बहुत सारी रिसर्च वर्क हो रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, मेडिसिन बन रही हैं। YouTube पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक या सर्चिंग कीवर्ड्स वज़न कम करने के बारे में ही हैं। एक बैलेंस डाइट क्या होती है, आज हम ये देखेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। खाने के नाम से सबसे पहले हमारे माइंड में कैलोरीज आती हैं कि ये खाएंगे तो कैलोरीज बढ़ जाएंगी, ये खाएंगे तो कैलोरीज बैलेंस रहेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैलोरीज होती क्या हैं। कैलोरीज एक्चुअली एनर्जी का यूनिट होता है जो कि हम खुराक से हासिल करते हैं और एक्चुअली ये फ्यूल का काम करती है। हमारी बॉडी एक्चुअली कैलोरीज बैंक है। बॉडी ये कैलोरीज अपने अंदर जमा कर लेती है और इसको वक्त पड़ने पर फैट में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। वजन कम करना है तो कैलोरीज का इंटेक कम करें या कैलोरीज को प्रॉपर बर्न करें। कैलोरीज बर्न कैसे होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि हम जो भी खाएं पिएं सब में कैलोरीज होती हैं और इनको बर्न करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी के नाम से हमारे माइंड में एक्सरसाइज आती है और एक्सरसाइज से हम कैलोरीज अपनी बर्न कर सकते हैं। बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे दिल को धड़कने के लिए, लंग्स को सांस लेने के लिए और मैदे को खाना डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन रात को सोते हुए बॉडी के बहुत से पार्ट काम कर रहे होते हैं जिनसे ये कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। आम इंसान अगर 8 घंटे की नींद पूरी कर रहा होता है तो वो ऑलमोस्ट 400 कैलोरीज बर्न कर रहा होता है, क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स काम कर रहे होते हैं जिससे कैलोरीज बर्न होती हैं। कैलोरीज बर्न करने के इस अमल को BMR कहते हैं, जो हर इंसान का दूसरे इंसान से डिफरेंट है। BMR कैलकुलेटर इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो किसी भी कैलकुलेटर के थ्रू अपना BMR निकाल सकते हैं। BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेटर पेस्ट किया है जिसमें मैंने अपनी एज 25 मेंशन की है, हाइट 180 सेंटीमीटर और वेट 60 kg मैंने मेंशन किया है। और कैलकुलेट करने पर मेरे पास रिजल्ट आया है कि 1439 कैलोरीज मुझे हर दिन ये कैलोरीज बर्न करनी है। खाने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्विकली डाइजेस्ट हो जाती हैं, जैसे मैदा, बटर, ऑयल। इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें देर से डाइजेस्ट होती हैं, जैसे राइस, होल ग्रेन्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल। इन सब को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इंसानी दिमाग यानी ब्रेन बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, ऑलमोस्ट 20% कैलोरीज बर्न करता है। सो अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो बॉडी का बैलेंस ख़राब हो सकता है। हेल्दी वेट लॉस के लिए 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट है कंट्रोल डाइट, अपनी डाइट को कंट्रोल करना। इसके अलावा एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस फ्री। बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर। हेल्दी वेट लॉस के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने यहाँ पर एक रिसर्च मेंशन की है जो कि है जेंसी हर्मन, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी की न्यूट्रिशनल प्रोफेसर थी। 2021 में उन्होंने रिसर्च की थी, जिसके मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, जो कि ह्यूमन ब्रेन सबसे ज़्यादा यूज़ करता है और उसके बाद बॉडी के बाकी टिश्यूज़। अगर इंसान बॉडी की नीड से ज़्यादा कार्ब्स खाता है तो बॉडी इसको फैट में कन्वर्ट कर देती है, जिसको ग्लूकोजिन कहा जाता है, और स्टोर कर लेती है, जिससे इंसानी वजन बढ़ जाता है। इसीलिए हमें हेल्दी यानी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। कार्ब छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हेल्दी कार्ब्स लेने की ज़रूरत है, जैसे होल ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, पीस और लेंटल्स, जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और थोड़ा सा फैट भी मौजूद होता है। फैट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे विटामिन A, C, D, E को एब्जॉर्ब करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एनर्जी स्टोर करने के लिए
और हार्मोनल बैलेंस के लिए भी फ़ैट की ज़रूरत होती है। इंसानी दिमाग 60% फ़ैट से बना हुआ है। फ़ैट खाना इंसान को फ़ैट नहीं बनाता, बल्कि गलत तरीके से फ़ैट खाना और गलत तरह की फ़ैट खाना इंसान को फ़ैट बनाता है, जिससे वेट बढ़ जाता है। एक हेल्दी और बैलेंस डाइट के लिए आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी भी प्रोफेशनल न्यूट्रिएंट्स या डाइटिशियन से रब्ता कर सकते हैं। एक हेल्दी इंसान जिसको कोई भी मेडिकल इशू नहीं है, वो मेरे बताए हुए तरीके से बैलेंस डाइट ले सकता है। बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या खाना चाहिए? होल ग्रेन्स, राइस, व्हीट के अलावा मकई, बाजरा, ओट्स, इससे बनने वाली चीज़ें दलिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिनमें प्रोटीन और फाइबर भी है, रेड बीन्स जिन्हें किडनी बीन्स कहा जाता है, चिक पीस, पम्पकिन सीड्स, स्प्राउट्स, एग्स, वॉलनट, पीनट, फ्लैक्स सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट, ये सब गुड फैट्स हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? मैदा। मैदा सेहत के लिए फ़ायदेमंद क्यों नहीं है? मैदा रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है, शुगर होती है इसमें। इसके अलावा ये हार्ट की प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ करता है, आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है, रिस्क ऑफ ओबेसिटी यानी मोटापा करता है। अब जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जिससे भूख ज़्यादा लगती है और हार्मफुल है गट के लिए। शुगर खाना मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। बिस्किट्स, केक, कैंडी, बेकरी आइटम्स, आइसक्रीम, ड्रिंक्स, जलेबी, बैड फैट्स खाना बंद कर दें, जैसे बटर, कोकोनट ऑयल, देसी घी, फ्राइड आइटम्स, समोसे, पकोड़े, गोलगप्पे, फ्राइड चिकन, फ्राइड मोमोज, फ्रेंच फ्राइज और पैकेट आइटम्स। गुड फैट इस्तेमाल करें, सनफ्लावर ऑयल, आलमंड ऑयल, सेसमी ऑयल, पम्पकिन सीड्स एंड ऑलिव ऑयल। कुछ रूल्स अब मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप अपने वजन को कम कर सकते हैं और बैलेंस रख सकते हैं। खाना कभी भी पेट भरकर मत खाएं। आपको जितनी भूख है उसका जस्ट 80% खाना खाएं। फूड के पोर्शन को कंट्रोल करें, यानी अगर आप पहले प्लेट भर के खाना खाते थे, अब आप प्लेट में कम खाना डालें। खाने के हर मील से पहले आप एटलीस्ट 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, जिससे पेट आपका भरा रहेगा। खाने के लिए बड़ी प्लेट्स का इस्तेमाल बंद कर दें। छोटी प्लेट्स में खाना डालें, खाना कम डाला जाएगा और कम खाएंगे। चम्मच छोटे इस्तेमाल करें, बड़े चम्मच इस्तेमाल करना बंद कर दें। खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खाएं, जिससे टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी भूख कम हो जाएगी और खाना भी चबाने से ज़्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा आपको। खाना हमेशा आराम से बैठ के खाएं, जल्दी में या भाग दौड़ में खाना मत खाएं। जी, ये तो हो गई खाने की बात वज़न कम करने के लिए, बट अब एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत किस्म की हैं, जैसे योगा, इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, आप जिम जा सकते हैं। बट हर तरह की एक्सरसाइज हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, हमारी बॉडी में चेंजेस लाती हैं। और डेली 1 घंटा या आधा घंटा वॉक या रनिंग मस्ट करें। इससे आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।